नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आम सभा नागौर के एक निजी होटल में संपन्न हुई। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नागौर में हुई आरएलपी की आम सभा में इस बात का ऐलान किया गया। आरएलपी के प्रदेश भर से आए सदस्यों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई आम सभा में हनुमान बेनीवाल को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी फिर से सौंपने पर राय बनी। हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर संगठन के लोगों का आभार जताया। आज संपन्न हुए आम सभा के मेंबर्स के अलावा राजस्थान के कोने कोने से आरएलपी परिवार, प्रमुख नेतागण, हमारे पूर्व विधायक, हम वर्तमान पालिका प्रधान, चेयरमैन, सब लोगों को हमने आमंत्रित किया। चुनाव के अंदर मुझे वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया पार्टी का, और महासचिव भाई मनीष चौधरी, कोषाध्यक्ष माधाराम जी भाकल जो बैठे हैं, नैम सिंह जी चौधरी राष्ट्रीय सचिव के रूप में निर्वाचित हुए। और 29 अक्टूबर को 7 साल हो जाएंगे आरएलपी पार्टी के गठन को, और बीकानेर जिले के अंदर 29 अक्टूबर को बीकानेर जिला मुख्यालय पे हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर के नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए बहुत बड़ी रैली, और उस दिन पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों का मेन हमारा फोकस रहेगा बीकानेर 29 अक्टूबर को। इस रैली का निर्णय भी सब लोगों को पूछ में लिया गया। सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ ही उनकी टीम में मनीष चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। माधाराम भाकल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे, जबकि नेम सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर आखिर किसे नियुक्ति दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष पद पर कौन होगा, फिलहाल इस पर फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हम आगामी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर थोड़ा सा अभी मामला हमारे बैठ नहीं रहा है, कुछ लोगों से बात चल रही है, और हम चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बने जो आखिरी दम तक हमारे साथ रहे, क्योंकि जिस तरह छोड़ छोड़ के कई लोग भागे थे, तैयार हमने किए और भागे दूसरी पार्टियों के अंदर। तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वातावरण खराब नहीं हो, और प्रदेश अध्यक्ष का नाम, बाकी नाम हमने करीब करीब चिन्हित कर लिए। आपको ये भी बता दें कि बैठक में पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, इंदिरा देवी बावरी और खिमसर से उपचुनाव में उम्मीदवार कनिका बेनीवाल के साथ ही विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी शामिल हुए। कई नेता भी शामिल हुए। बाड़मेर से थान सिंह डोली भी शामिल हुए। बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि आरएलपी के छात्र मोर्चे का गठन भी किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने मजबूती से आगामी पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ताल ठोकने का संकल्प भी लिया है। जिला अध्यक्ष हमारे करीब करीब फाइनल हो गए 41 जिलों के, और हम एक बार जिला अध्यक्षों की और प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम की घोषणा एक साथ करेंगे। बाकी फिर वो समन्वय स्थापित करके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे एक हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष की घोषणा करेंगे, यूथ का अध्यक्ष होगा। एक हम नया स्टूडेंट विंग आरएलपी पार्टी ने आज घोषणा करी है कि अपनी स्टूडेंट विंग राजस्थान के अंदर बनाएगी पहले, उसके बाद आवश्यकता पड़ती है दिल्ली और अन्य प्रांतों के अंदर भी स्टूडेंट विंग हमारी बहुत फॉलोवर है देश के अंदर, तो वहाँ भी काम करेगी। पार्टी की आम सभा में 2028 का विधानसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में मजबूती से लड़ने का संकल्प भी लिया गया। लेकिन तमाम कयास के बाद ये भी अभी जानना जरूरी है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो पद है वो खाली है, और इस पर कौन बैठेगा। कई नाम हैं लेकिन अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन फैसला भी नहीं हुआ है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा, कौन इसको संभालेगा। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे राजस्थान में 77 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 76 प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सके थे। खुद हनुमान बेनीवाल भी बेहद नजदीकी मुकाबले में मात्र 2059 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर सके थे। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद खिमसर में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल भी चुनाव हार गई। आज हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आम सभा के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अपनी आरएलपी पार्टी को और मजबूत करने पर तुले हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो और मजबूत हो, और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में ना बीजेपी दिखेगी ना कांग्रेस दिखेगी,
राजस्थान में आरएलपी अपना परचम लहराएगी।